हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है। स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन की। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर हैं टोटल, हमारे पास तीन नंबर, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जी 98 के। सम ऑफ थ्री नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, यानी फर्स्ट टू नंबर्स की जो रेशियो है वो 2:3 है, एंड दैट ऑफ द सेकंड नंबर टू द थर्ड, सेकंड और थर्ड की जो रेशियो है वो 5:8 है। फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो 2:3 है, और जो नेक्स्ट टू है B/C, उसकी जो रेशियो दे रखी है वो 5:8 है। बस ये चीज़ है। तो देन क्या हमने क्या करना है फिर? द सेकंड नंबर हमने फाइंड जो करना है वो सेकंड नंबर है। ठीक है, यहाँ से सेकंड जो नंबर होगा वो हमने फाइंड करना है। ऑप्शन फर्स्ट है जी 60 होगा, 30, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 34 और ई ऑप्शन है 40। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 30 होगा। तो देख लेते हैं इसका जी सोल्यूशन किस तरह से 30 है। ये हमारे पास जी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो गिवन क्या चीज़ है? नंबर है। नंबर कौन सा? 98। एक नंबर है हमारे पास 98, वो है सम ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर को प्लस करने से आता ही है। ठीक है, अब गिवन में देखते हैं जी इसकी जो रेशो, सम ऑफ थ्री नंबर इज 98, उसके अलावा रेशो दे रखी है जी, रेशो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड 2:3, सेकंड टू द थर्ड 5:8। ये चीज़ हमें, तीन चीज़ें जो है वो हमें गिवन है। अब हम देख लेते हैं लेट वगैरह कैलकुलेशन इसकी। लेट द थ्री नंबर्स बी ए बी एंड सी, एक्स वाई जी ले लें या ए बी सी, आपकी मर्जी। तो तीन नंबर हमने वो लेट कर लिए जिनका सम 98 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक तो इनका सम 98 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो हमने लेट किया, तीन नंबर का सम जो है वो 98 है। अब उसने जो कहा हुआ है रेशो दी हुई है वो A/B, फर्स्ट टू नंबर की रेशो है 2:3, और नेक्स्ट टू यानी B/C की जो है वो 5:8 है। ये रेशो दे रखी है। अब जो कंसेप्ट है इसमें रेशो प्रोपोर्शन का, इस तरह से होता है कि अगर आपके पास A/B है और फिर B/C गिवन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी के साथ और बी को बी से, क्योंकि ये सेम जो नंबर होंगे वो नीचे लिखेंगे, और फिर उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ बी जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें हम A/B 2:3 है, यानी यहाँ पे बी कितना है 3, और यहाँ देखें B/C वो कितनी है 5:8, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे जो बन गई है वो 5 है। ठीक है, सेम नहीं है। तो आगे ना यही काम में किया जा रहा है कि बी की वैल्यू को पहले सेम करेंगे, फिर ये वाला प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो उसको सेम करने के लिए क्या किया जा रहा है, सेकंड वाला जो है B/C 5:8, ठीक है, ये है सेकंड। अब इसको वो सेम बना रहा है जी 3, या तो आप 3 को 5 बना लो या फिर 5 को 3 बना लो। अगर हमने इस 5 की जगह 3 लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर हमने इसे 5 को 3 लिखना है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 3/5। इधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से भी 3/5 से मल्टीप्लाई। तो 5 तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? 3 रेशो। अब यहाँ ये 5 है तो यहाँ तो ये कुछ भी कट नहीं हो रहा है। जब कट नहीं हो रहा तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 8×3 = 24/5। मेन काम हमारा था बी सेम बनाना, तो मेन सेम जो करना था हमें बी को करना था। तो 3 सेम हो चुके हैं, यही काम यहाँ पे किया जा रहा है। 3/5 से इस रेशो को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 3/5 यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से भी और 8 से भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो मर्जी बन जाए लेकिन यहाँ आपका वो 3 आ जाएगा। तो ये जो है आपकी B/C को सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिखा जा सकता है। किसी भी रेशो को आप किसी भी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। तो अब A/B/C वो क्या आ चुकी है आपके पास? सेम हो गए ना, 2:3:25 सॉरी ये 24 है, 24/5। ठीक है, ये रेशो आपकी बन चुकी है। अब हमने क्या, अच्छा ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि फ्रैक्शन में कोशिश करें कि ना ही हो आपकी रेशो। तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 10,
5 3 15 और ये तो ऊपर नीचे 5 कट हो जाएगा, ठीक है 24। अब हमने क्या फाइंड करना है, देन द सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर को फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर जो है वो आपका आ जाएगा। अब अगर हमने सेकंड नंबर फाइंड करना हो तो रेशो क्या बनी हुई है फ़िलहाल 10 रेशो 15 रेशो 24, ये रेशो है। फर्स्ट फाइंड करना हो, सेकंड करना हो या थर्ड, बहुत इजी है। आप क्या करें, सेकंड नंबर कहा जा रहा है, ऊपर सेकंड लिखें, नीचे इनका टोटल कर लें 10 14 15, इन तीनों का कर लें टोटल, ठीक है। जब टोटल हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें जो ओरिजिनल नंबर है उसके साथ, 98 था, ठीक है 98 नंबर है। और जिस पार्ट को हम सॉल्व करें वो सेकंड है, तो सेकंड पार्ट जो यहाँ पे वो 15 के इक्वल है, तो 15 ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो इसको प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 49, ठीक है 49 आ जाएगा, और ऊपर 15 है मल्टीप्लाई 98, इनको कैंसिलेशन कर लेते हैं, 15/49 मल्टीप्लाई बाय 98 इज इक्वल टू, ये कटिंग करने के बाद ही आ जाएगा आपका 15 और 15 39 होता है मेरे ख्याल, ये 49 नहीं है 39 आता है, ये 39 आएगा, ठीक है। जब ये 39 होगा तो फिर ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अब 19 इस पर कैंसिल हो जाएगा, इनको कैंसिलेशन करने के बाद जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 30, ठीक है। 98 को आप 13 पे डिवाइड कर सकते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 पे डिवाइड नहीं, ये डिवाइड नहीं होता, आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लें तो इसका आंसर यही आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो 30 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर की रेशो फाइंड करनी है या सेकंड की या थर्ड की, तो बहुत इजी है। आपने फार्मूला बस जहन में रखना है, वो नंबर जिसकी हम रेशो फाइंड, यानी पार्ट फर्स्ट पार्ट की या सेकंड की, और नीचे टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। नंबर जो वो 98 है, या 98 नंबर दिया हुआ था, नीचे आप सम करके लिखें रेशो का, इन सब रेशो जितने भी रेशो के पार्ट्स उनका सम करें, मल्टीप्लाई कर दें नंबर के साथ, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक और भी मेथड है, वो भी देख लें आप, सेकंड नंबर इज 30, ठीक है। तो सेकंड, अच्छा इसको मैं रेज कर लूँ पहले, हाँ जी, तो यहाँ इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। A रेशो B है 2:3 और B रेशो C है 5:8, ठीक है, ये है। आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5, 1 को आप अगर 5 से ठीक है, काम क्या करना है, B को सेम करना है ना, B सेम करने के लिए ये सेम करने पड़ेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो सिर्फ इन नंबर को नहीं पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड करते हैं, तो जब इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सेम हो जाएंगे, 15 और 15 दोनों सेम हो गए। अब हम इसकी रेशो बना सकते हैं, A रेशो B रेशो C, तो आ जाएगा 15 रेशो 10 रेशो 15 रेशो 24, ठीक है। इस तरह कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ अगर 3/5 समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अच्छा इनको प्लस करें तो ये 24 है, हाँ ठीक है, अच्छा 24 था, 24 सॉरी मैंने कुछ और लिख दिया था, 24 है। 24 को अगर प्लस करेंगे तो ये आपको 49 ही आएगा, ठीक है ना, तो वो मेरे पास 14 लिख दिया था मैंने, 24 है। इनको प्लस करके आ जाएगा आपको 49, तो 49 पे ये कटिंग करने से आपका आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाई में 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाएगा 98, 9 2 18, 4 2 8 और 9, तो 98 आ जाता है अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 15 2 30, तो ये 30 इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।